तो जली है पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटा, ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए। माँ भी पोतेन को लेके भागी। सर B2 पार्लर, जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा, बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जहाँ से ये बच्चे पढ़ लिखे बढ़िया स्कूल में, जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह। सर मैं एक किसान आदमी हूँ और बेटी को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, DPS में NTPC। एक किसान आदमी DPS स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे की खुशी ना मिले तो बाप पे क्या बीतेगी। जो 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी की थी, लोगों ने शादी हटा दी थी, मैंने शादी तब भी करी नोटबंदी में, और बेटी को अच्छी शादी करी, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल दी, और छूचक में मैंने बुलेट मोटरसाइकिल दी। एक किसान आदमी अपनी बेटी खुशी करने के लिए सब कुछ दे रहा है। वो किसान इतना टूट गया है आज बेटी जनने से, अब किसान का कुछ नहीं रहा है। पूरी समाज में इतना रोष है उस बिटिया की वजह से। जो बिटिया का अंकल था NTPC में, वो वहाँ दाग लगा के वहां से यहाँ तक रोता ही आया। उस बच्चे में इतने गुण थे, हर आदमी रो रहा उसके लिए। ऐसे दरिंदे को तो गैला गैल फांसी होनी चाहिए, ऐसी जलाया जाए। एक आदमी तिल्ली लग जाती है ना, हल्की सी तिल्ली, उसमें तिलबिल आ जाता है। उस बेटी पे क्या बीती होगी। वो तो जली है पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटा, ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए। माँ भी पोतेन को लेके भागी, पोती भी तो उतनी ही पोती को भी लेके भागती। पोती को घर छोड़ गई, मेरी बड़ी बिटिया को घर छोड़ गई, और सब छोड़ के भाग गए। एक पड़ोसी आया, वो हॉस्पिटल लेगा, बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा उसने तो जला दी, जल्दी आ जाओ। हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से हमने पूछा क्या स्थिति है, डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। मन की जी ट्रीटमेंट होता हो तो करो। हम 40 से उनने रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए। जब उसका पल्सर BP डाउन होने लगा, हम एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली में मैं खुद बैठ के गया गोदी में लेके बेटी को। तो जब मैंने देखा इसके तो पल्स भी कम हो रही है, सफदरजंग नहीं पकड़ेगी, हमने ड्राइवर से कही भैया सेक्टर 27 में कैलाश में ले चले से। हम कैलाश में पहुंचे, डॉक्टर ने देखा भाई साहब ये बहुत ज़्यादा जल चुकी है, इसे सफदरजंग नहीं ले जाओ। मैंने भगवान से कही, भगवान इसे तुम्हारे हाथ में, अब तो लज जा। जैसे ही हम DND पे चढ़े तो और BP लो होगा, पल्स तो ख़त्म ही हो गए थे, BP लो होने लगा। फिर मेरा जी बिल्कुल ख़त्म हो गया कि बेटी अब नहीं बचने वाली है। सफदरजंग में जाते नहीं दम दे दिया बेटी ने। डॉक्टर ने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, 7 नंबर गेट से एंट्री करी, बेटी की बिल्कुल डाउन होगी। तो आपने अपने हाथों में अपनी बेटी को खोया, पर इस मामले को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी चल रही हैं कि दहेज के साथ देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर को लेकर भी वो तंग करते थे, इंस्टाग्राम रील्स को लेकर भी वो तंग करते। सर B2 पार्लर, जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा, बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जहाँ से ये बच्चे पढ़ लिखे बढ़िया स्कूल में, जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह, तो इन बच्चे के लिए 1.5 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, तुम आप पार्लर का काम करा। इन्होंने पार्लर का काम बहुत बढ़िया चल गया। इंस्टाग्राम पे कंची भाटी के नाम से, आपने भी देखा होगा, आप तो म्यूज देखते हो, इतना अच्छा काम चल गया। ये दरिंदे फिर कहने लगे 1 लाख कमाती है तो 50 में। मैंने कि बेटा इन्हें 50 ना 40 इन्हें दे देकर कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चे ने पढ़ाओ। उन्होंने इनको भी दिया और अपना भी बच्चा पढ़ाया। एक बच्चा जो बयान दे रहा, माँ जल रही है, वो बच्चा 95% नंबर ले आ रहा है स्कूल से, बढ़िया स्कूल से। तो वो बिटिया निक्की का ही तो कारण है। तीनों बच्चे अब भी कहते हैं, अभी बुलाता हूँ, तीनों बच्चे को निक्की प्यार करती थी पूरे घर में। उसमें मैंने रात भी पूछा, बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? निक्की मम्मा। देखा जा रहा है कि जो निक्की के ससुर थे और विपिन के भाई थे, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया करा है। हमारा जो हमने किया वही हुआ, प्रशासन ने वही किया। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं। अब तो हम कोर्ट से, न्यायालय से मांगेंगे जो हमें इनकी सजा दिलवानी है, फांसी की सजा दिलवानी है। फांसी चाहिए सर हमें, और कुछ नहीं चाहिए।
तो ये थे मेरे साथ निक्की के पिता, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत करते हुए बताया कि अब जो उनकी लड़ाई है वो न्यायालय जाएगी, जहां वो विपिन के लिए फांसी की मांग करेंगे। पर इस समय आप निक्की के घर की तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, दुख प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस घर की बेटी को जिंदा उसके पति द्वारा जला दिया गया, जिसके बाद देखा गया कि नोएडा पुलिस एक्शन में आती है। 4 अरेस्ट हो गए हैं इस मामले को लेकर, पर अब भी जो परिवार का कहना है वो अपनी लड़ाई है वो न्यायालय में लड़ेंगे और अपनी बेटी के लिए जो न्याय की उनकी मांग है, और जो पति है जिन्होंने उनकी बेटी को जलाया है, उनके लिए फांसी की मांग है वो करते रहेंगे।